नमस्कार साथियों। संविधान की अनुसूचियों पर हम चर्चा कर रहे थे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। देखते हैं संविधान की पहली अनुसूची में क्या 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 उल्लेख है। देखिए, इसमें राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि अनुसूची 1 में राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। ये आप याद रखेंगे। देखिए, वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तब आपका आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, याद रखने का तरीका क्या है, यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। आपको याद रखना है, आपको याद होगा कि 29वां राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और दूसरा लद्दाख बना। तो अब देखिए, यहां पर कितने राज्य हो गए, 29 से एक राज्य कम कर दीजिए, 28 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में आपको ये डेट दे दिया जाएगा कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तब आपको आंसर देना है कि 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए, 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। कब? 26 जनवरी 2020 को। तब अब यहां पर क्या हो गया, 28 राज्य तो पहले से अभी है ही है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो इस तरह से याद रखिए कि 26 जनवरी 2020 के बाद से 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक फैक्ट और याद रखिए कि जब नए राज्यों का निर्माण होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन आता है। अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में उल्लेख है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए कि अनुसूची 1 का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 का संबंध अनुसूची 1 से है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 का संबंध वेतन भत्तों से है, लेकिन किन किन लोगों का वेतन अनुसूची 2 में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, मैं आपको याद कराता हूं। देखिए, जैसे केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में है, अनुसूची 1 अनुसूची 2 में है। और लोकसभा, जैसे केंद्र में कानून कौन बनाता है, लोकसभा, और राज्य में कानून कौन बनाता है, निम्न सदन, विधानसभा। तो इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सभी का वेतन भत्तों का उल्लेख किस में है, अनुसूची 2 में है। अब देखिए, केंद्र में उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा, और जहां जहां राज्यों में विधान परिषद है, यहां उच्च सदन क्या होता है, विधान परिषद। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन सभी के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में है, अनुसूची 2 में है। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक वैसे ही केंद्र में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट। तो इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में है, अनुसूची 2 में है। ये आपको याद रखना है। और कैग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अब देखिए यहां पर आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है? तब आपको आंसर देना है कि उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में उसका वेतन क्या होता है? 0 होता है। उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं लेता। वो जो वेतन लेता है वो सभापति के रूप में वेतन लेता है अपना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सभापति के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में तो है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब देखिए एक फैक्ट आपसे, इस तरह के फैक्ट तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखिए कि जब संविधान लागू हुआ, आप जब इसको बेयर एक्ट पढ़ेंगे तब इसमें आपको मेंशन रहता है कि जब संविधान लागू हुआ तब राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन कितना था। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभ में राष्ट्रपति का वेतन था 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक वैसे ही राज्यपाल का वेतन कितना था? 5,500 रुपये प्रति माह था। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में कितना कितना वेतन है, आज की स्थिति में वर्तमान में कितना कितना वेतन है, ये हम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का भी कितना वेतन है अभी? 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक वैसे ही देखिए लोकसभा अध्यक्ष, आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ठीक वैसे ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो इन दोनों का वेतन कितना है? देखिए दोनों का वेतन कितना है? एक समान है, 4 लाख रुपए। ठीक वैसे ही लोकसभा का क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा क्या होता है? उपसभापति होता है। देखिए इन दोनों का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपए। ठीक वैसे ही अन्य न्यायाधीश का कितना वेतन होता है? देखिए यहाँ पर 2,50,000 रुपए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक वैसे ही देखिए कैग का कितना वेतन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपए। मतलब अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के अनुसार के समान इनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अब देखिए राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। ये आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। लेकिन इनका पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि से मिलता है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। और एक फैक्ट और याद रखिए कि यदि एक राज्यपाल को दो राज्यों का कार्यभार दिया जाता है, एक राज्यपाल को 2 राज्यों का कार्यभार दिया जाता है, तो इनका वेतन को किस अनुपात में राज्य देंगी, इसको डिसाइड कौन करता है? तो इसको डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। इनको डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति की वे राज्य किस अनुपात में राज्यपाल को वेतन देंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि उनका पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं बताया गया है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एक छूटा था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपए। और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,25,000 रुपए। अब देखिए यहां पर देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश व कैग के वेतन भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब अनुसूची 2 में जो मेंशन है कौन कौन से? राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश
व कैग के वेतन भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। इतने लोगों के वेतन और भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन देखिए, यहां पर जो आपको फैक्ट बता रहा था, यहां पर देखिए मेंशन है, राज्यपाल व हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, याद रखना अच्छे से, राज्यपाल और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनका पेंशन जो है, उनका पेंशन जो बनता है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि राज्यपाल और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश का वेतन भत्ते तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनका पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिए। अब देखिए, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और राज्यसभा के सभापति का वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है? तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का उल्लेख अनुसूची 2 में है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।